हेलो वीर, तो पिछले वीडियो में हम लोग जैन्स के बारे में बात कर रहे थे, जैनिज़्म के बारे में बात कर रहे थे। और ये वीडियो जैनिज़्म को लेकर कंप्लीट था और हम लोग बात करें गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए था। और ये पार्ट 3 है। हम लोग पार्ट 2 और चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही डाल चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो हमारा जो अब कॉन्सेप्ट हमने पिछली बार रिवीजन में अगर ध्यान हो आपको, तो हम लोगों ने जनरल लिटरेचर का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कैनिकल टेक्स्ट कौन से थे, नॉन कैनिकल टेक्स्ट कौन से थे। तो बेसिकली कैनिकल टेक्स्ट वेद ग्रंथ कौन से थे जो इंपॉर्टेंट थे और जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, और नॉन कैनिकल टेक्स्ट हमारे कौन से थे जो कि कम इम्पोर्टेंट थे और कम उपयोगी थे, मतलब कम इनका इस्तेमाल किया जाता था। हमने इतना समझ लिया था और बढ़ते हैं अपने कैनिकल टेक्स्ट की ओर के कौन-कौन से हमारे कॉनिकल टेक्स्ट हैं। तो बेसिकली बात कही जाए तो हमारे पास 6 इम्पोर्टेंट कॉनिकल टेक्स्ट हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अंगास लिखा है यहाँ पे, तो अंग क्या है, हमारी एक किताब है और उसके 12 वॉल्यूम्स हैं। तो पहली हमारी ये हो गई। दूसरी क्या है, 12 उपंगास हैं, यानी कि इंग्लिश में हम लोग उपंगास लिखते हैं और हिंदी में उपंग पढ़ेंगे इसे, यानी कि इसके 10 वॉल्यूम्स हैं इस किताब के। और तीसरी है परिकर्ण, परिकर्ण के 10 वॉल्यूम्स हैं। और चौथे की बात करें तो छिद्र सूत्र, तो छिद्र सूत्र के कितने वॉल्यूम हैं, 6 वॉल्यूम हैं। और अगर चौथे की 5वें की बात की जाए तो मूल सूत्र, मूल सूत्र के कितने वॉल्यूम हैं, 4 सूत्र हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं। और 6वें की बात की जाए तो कुली कुशक, कुशक कुशत्र। तो ये हमारे इसके वॉल्यूम कितने हैं, 2 वॉल्यूम हैं। और उम्मीद है कि आपको कैनिकल टेक्स्ट समझ में आ गए होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे नॉन कैनिकल टेक्स्ट के बारे में, तो बेसिकली ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पहले टेक्स्ट की, जैसे कि कल्पसूत्र लिखा था किसने, भद्र शाहू ने। तो हम लोगों ने पहले ही रिवीजन में बात कर ली थी कि जो जैनिज्म के 2 सेक्ट थे, एक तो हमारे सॉरी भद्रबाहु ने ही जो थे वो साउथ इंडिया में चले गए थे। तो और उन्होंने कपड़े वगैरह पहनने छोड़ दिए थे, तो उन्हीं ने लिखी है क्या, कल्पसूत्र लिखी है। और दूसरी लिखी है किसने लिखी है, अंतर कथा लिखी है राज राजेश्वर द्वारा ने, मतलब इन्होंने लिखी थी। और मेरुतुंगा लिखी है किसने, थेरीवल्ली ने लिखी है। और हिम विजय लिखी है मतलब सॉरी कथा कथा रत्नाकर लिखी है, हिम विजय ने लिखी है। और ये हमारे क्या होगा, नॉन कैनिकल टेक्स्ट हो गए। और हम लोग बात करेंगे अब तीर्थंकर्स के बारे में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इनके मेन मेन गुरु हैं जो कि हमें दिमाग में अपने बैठा लेने हैं, रट लेने हैं और पी जाने हैं। तो फिर उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारे तीर्थंकर थे कौन, हमारे थे ऋषभ देव। तो आप इनका जो सिंबल्स है, तो सिंबल्स भी बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो ऋषभ देव का सिंबल क्या था, बुल था। और दूसरे कौन थे, अजीतनाथ, अजीतनाथ का सिंबल क्या था, हाथी, गज 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 हाथी। तो मैं बार बार बोल रहा तो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। और 23rd कौन थे, सॉरी 20 हमारे कौन थे, 22nd, सॉरी मैंने 20 पढ़ दिया यहाँ पे, मतलब 22वें तीर्थंकर कौन थे, नेमिनाथ, सॉरी नेमिनाथ थे हमारे। और इनका जो वो सिंबल था वो क्या था, शंख था। और 23rd की बात करें, यानी कि 23वें की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनके बारे में, इनका नाम था परशुवन नाथ। और इन ये 23rd थे और इनका जो सिंबल था वो क्या था, सर्प यानी कि सांप था। और महावीर के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो ये 24वें हमारे तीर्थंकर थे और इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था शेर। अब हम लोग बात करेंगे काउंसिल्स के बारे में कि जो जैन काउंसिल थी कहाँ-कहाँ हुई थी, कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सी जगह थी और इसके चेयरमैन कौन थे। सबसे पहली हम लोगों की काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। और ये 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, स्थूलभद्रा थे, जो कि हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके थे। स्थूलभद्रा, और स्थूलभद्रा के बारे में पढ़ा था कि जो इधर नॉर्थ इंडिया में रुके रहे थे और जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं जैनिज़्म के अंदर, वही उन्हीं के सेक्ट वाले हैं ये, मतलब उन्हीं की मतलब गुरु थे ये। और दूसरा हम लोग बात करें, दूसरी काउंसिल हुई थी कब, 4th सेंचुरी में हुई थी और जगह थी हमारी मथुरा। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, स्कंदल, सॉरी। और जो 3rd काउंसिल थी वो हुई थी 5th सेंचुरी बीसीई में। और इसके जगह कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे हुई थी, बल्लवी में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, देवर धिंगनी, ये हमारे चेयरमैन थे। और अगर आपको मैप वगैरह में देखना हो कौन कौन सी जगह पे हुई थी, पाटलिपुत्र यहाँ पे, मथुरा यहाँ पे 2nd काउंसिल हुई थी, तीसरी बल्लवी यहाँ पे गुजरात साइड पे है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये लेक्चर।
अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करिए और मैं आपको जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और यहाँ पे हमारा जर्नलिज़्म कंप्लीट होता हुआ और बाकी की जो स्टैटिक जीके या फिर जीके हुई या फिर मैथ हुई तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे सब कुछ पूरा सिलेबस फ्री में और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में मिलेगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।